हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स की छोटी छोटी सी अपडेट। आपको ये चीज़ें तो पता ही होगी कि चाइना ने काफ़ी सभी देशों को सरदर्द करके रखा है। हाँ, इसके लिए काफ़ी लोगों का, अलग अलग कंट्रीज़ का अपना अपना ओपिनियन है। स्ट्रॉन्ग ओपिनियंस हैं, सॉफ्ट ओपिनियंस हैं, गुस्से वाले ओपिनियंस हैं। दैट्स ओके, उसको हम कुछ नहीं कर सकते। अमेरिका का और चाइना का झगड़ा है, कोल्ड वॉर है, हॉट वॉर है, ट्रेड वॉर है। वी ऑल नो दैट, हमें सबको वो पता है। लेकिन आज की जो मैं अपडेट आपको देने वाला हूँ, वो सोच के आपको, वो अपडेट सुन के सोचने पे मजबूर आपको जरूर करेगी, और वो होना भी चाहिए। इंडिया का, चाइना का, यूएस का, जब तकलीफ हुआ कोविड 19 में, कोविड 19 की शुरुआत चाइना से हुई और सारे देशों को इकोनॉमिक लॉस हुआ, बहुत सारे चैलेंजेस आए, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। उसके बाद बहुत सारे कंट्रीज ने चाइना में से अपने ऑपरेशंस बंद किए, अपने फैक्ट्रीज बंद किए। चाइना के ऊपर तकलीफें बढ़ी, चाइना के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस बढ़े, टैरिफ्स बढ़ाए गए, चाइना से इंपोर्ट करने की कोशिश कम की गई। ये सारी चीजें हुई। भारत में इसका तो प्रचार हुआ कि चाइना प्लस वन स्ट्रैटेजी, मतलब चाइना जो प्रोडक्शन करती है उसको रेप्लिकेट करने की इंडिया में काफ़ी सारी कोशिश की गई, और चाइना प्लस वन ये स्ट्रैटेजी बहुत सारे चैनल्स में, न्यूज़पेपर्स में, हर जगह प्रमोट की गई और कोशिश की गई कि इंडिया को प्रोजेक्ट किया जाए। अच्छी बात है, कुछ बुरी बात नहीं है। लेकिन क्या ऐसा हुआ है? उसका उत्तर अगर आप एक शब्द में जानना चाहते हो या दो शब्दों में जानना चाहते हो तो उसका नहीं ऐसा है। कोविड के बाद फॉरेन की कंपनीज ने चाइना में से अपनी दुकान बंद की, चले गए। आज भी फॉरेन की कुछ कंपनीज चाइना में है, उनका प्रोडक्शन कम है। इतने सालों तक का जो ट्रेंड है उसके हिसाब से उनका प्रोडक्शन कम है। लेकिन चाइनीज की जो खुद की कंपनीज है, डोमेस्टिक कंपनीज हैं चाइना के अंदर, उनका प्रोडक्शन रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ चुका है। 2020 में जो उनका स्टैटिस्टिक्स आया, जो प्रोडक्शन का नंबर 35% था, वही अभी जंप करके 38% हो चुका है। हालांकि चाइना के नंबर्स पे आप इजीली बिलीव नहीं कर सकते, लेकिन उनके एक्सपोर्ट के नंबर्स भी यही प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ग्रोथ फिर से चाइना में आई है। चाइना एक ऐसी कंट्री है जो डोमिनेंटली, प्रोग्रेसिवली सेक्टर्स में इन्वेस्ट करती है। चाइना आज पॉपुलेशन में नंबर वन बिल्कुल नहीं है, हम सब जानते हैं, हम नंबर वन हैं। चाइना जब पॉपुलेशन में नंबर वन थी, लेबर सरप्लस कंट्री थी, तब उन्होंने लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में पैसा लगाया, अपने लोगों के हाथों को काम दिया। हाँ, मैनिपुलेशन हुआ, तकलीफें हुई, अग्रीड। आज चाइना की इकोनॉमी बहुत बड़ी है, सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है। आज किसी भी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री को लगाने के लिए चाइना के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। ये आपके लिए, मेरे लिए, सारी दुनिया के लिए एक छोटी सी वार्निंग है। अगर आप चाइना को कमजोर समझते हो तो ये हमारा खुद का एक मिस इंटरप्रिटेशन है, एक गलती है। चाइना आज ईवी मैन्युफैक्चरिंग, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग, सोलर सेल मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, एआई के बारे में बहुत तेजी से इन्वेस्टमेंट कर रही है, और ये इन्वेस्टमेंट आप तक प्रोडक्ट सर्विसेज के रूप में पहुंचेगी जरूर। आपकी इच्छा हो ना हो, आपके पास आएगी। इंडिया के लिए क्या लेसन है? इंडिया के लिए लेसन ये है कि हम हमारी कैपेसिटी बढ़ाएं, हमारी ट्रेनिंग्स में इन्वेस्ट करें, स्किलिंग में इन्वेस्ट करें, स्किल डेवलप में इन्वेस्टमेंट करें। जहां इनइफिशियंसीज हैं, जहां चाइना हमारे पीछे है, उसको डेवलप करें। जो प्रोडक्ट चाइना में नहीं है उसको डेवलप करें, और साथ में चाइना प्लस वन तो है ही। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम हमारी आंखें बंद कर लें कि दूसरे देश क्या कर रहे हैं। ये इकोनॉमिक्स के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर सस्ती चीजें बाहर से आपके कंट्री में आएंगी तो आपके ही लोग महंगी चीजें नहीं खरीदेंगे। हाँ, देश प्रेम ठीक है, लेकिन अगर कमर्शियल वैल्यू चाइना की चीजों को सस्ती मिलेगी तो नेचुरली इंडस्ट्रीज सस्ती चीजों को ज्यादा प्रेफर करेंगे। आज के लिए मैं आपके लिए ये थॉट छोड़ के जा रहा हूं, आप इंडिविजुअली क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहीं तक रुकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर कर लीजिएगा, मित्रों को बताइए, और मिलते रहिए। शुक्रिया।